Turn on your video. एक बार नमस्ते. नमस्ते. Okay. आपका एमसीक्यू पेपर मैंने चेक किया था. मार्क्स आई डिडंट गिव, राइट? आई विल गिव इट. ओके बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक दोहे की ओर जाएंगे. एक दोहा और एक पद हमने हमारा पहला एग्जाम हमारा फर्स्ट टाइम में है. दोहा किसकी दोहा है? किसकी दोहा है? रहीम की दोहा है. रहीम दोहे एंड पद रायदास. या रायदास द्वारा लिखित दो पद हमारे लिए है टर्म 1 में. तो सबसे पहले रहीम द्वारा लिखित कुछ दोहे देखना चाहिए. वो दोहे का क्या मीनिंग है, एवरी कुछ एक और बार देखना चाहिए. ओके देन दिलडा मैम ने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आल्सो गिव, राइट? यस वो भी देखना चाहिए. ओके बच्चों, वो इजी है. आंसर भी है वो पेपर में, वो पीडीएफ में, राइट? ओके तो देखिए बच्चों, आपके पास इसके पुस्तक इसके नोट है तो आपके हाथ में रखिए. आपके पास इसके नोट है तो वो हाथ में रखिए. ओके बच्चों, हमारे रहीम द्वारा लिखित कुछ दोहे. हाउ मेनी दोहा टोटल? हाउ मेनी दोहे हमने देखा? 10 और 11? 11 दोहे. यस. और फिर 10 on your video. Many videos are off. 10 on your video बच्चों. 10 on your video. ओके सबसे पहला दोहा. प्रार्थना, कैन यू रीड बेटा पहला दोहा? रहीम कहते हैं प्रेम दागा के सामान है. प्रार्थना डियर, I asked doha. That doha, can you read text from the textbook? Meaning नहीं बेटा, दोहा. रहीमन दागा प्रेम का मद थोड़ो छटकाए. ओदा Ma'am, yeah. Ma'am, actually I didn't have the page on my textbook. So textbook पेज आपके हाथ में होना चाहिए. ओके बेटा. Ma'am, it is not printed. Some notes are not there. Textbook you Ma'am, some chapters are not there in my textbook. So you can take printed बेटा. Otherwise PDF Okay. is there. PDF 9th standard हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बुक का PDF is there. आपके हाथ में नहीं है तो पूछिए, आई विल गिव. ओके अदरवाइज हमारा नेट में है, यू कैन डाउनलोड इट. हीरा, कैन यू रीड पहला दोहा? रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ छटकाए. टूटे से फिर न मिले गांड परी जाए. ये है पहला दोहा. देखिए क्या है इसका मीनिंग, क्या मीनिंग है. रहीम दोहे. रहीम कहते हैं, यहाँ हम रहीम के लिए एक स्पेलिंग मिस्टेक है वो करेक्ट करना चाहिए. आपके वो प्रिंटेड नोट में भी करेक्ट करो. रहीम है, नॉट रहीम. रहीम दीर्घ है, इट्स नॉट ह्रस्व, इट्स दीर्घ ओनली. ओके रहीम है, सॉरी इट्स रहीम है. ओके रहीम कहते हैं प्रेम धागे के समान है. यदि एक बार ये धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता. यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है. तो हमारा रहीम क्या कहता है? वो
हमारा प्रेम या आपसी व्यवहार या आपसी संबंध एक धागे के समान है। धागा माने थ्रेड, थ्रेड, एक थ्रेड के समान है। वो यदि एक बार वो थ्रेड टूट जाए तो क्या हो जाता है? We cannot यदि join it again. हाँ, ये यदि फिर ये ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो भी यहाँ वहां में एक टाई या गांठ आ जाता है। इसी प्रकार है हमारा रिलेशनशिप भी या प्यार भी। एक बार वो विश्वास, वो ट्रस्ट नष्ट हो जाए तो फिर अगेन हमको वो सेम ट्रस्ट नहीं मिल जाएगा। ओके, देखिए रहीम कहते हैं प्रेम धागे के समान है। प्रेम या स्नेह एक धागा, एक थ्रेड के समान होता है। यदि एक बार ये धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता। यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। एक थ्रेड वो टूट गया, सो हमने क्या किया, वो थ्रेड को अगेन टाई कर दिया हमने, तो उसके बीच में क्या आ जाती है? गांठ, गांठ आ जाती है। गांठ माने क्या है? टाई के समान। ओके, गांठ आ जाते हैं। तो इस प्रकार है हमारा रिलेशनशिप भी, यही इनर मीनिंग। इस प्रकार है हमारा रिलेशनशिप, हमारा बीच में आपसी व्यवहार, प्यार एंड एक बार वो नष्ट हो जाए तो अगेन हम क्या है, कोशिश करने पर भी, हम बहुत बार कोशिश करने पर भी हमने यह आस्था वापस मिलने के लिए कोशिश किया तो पहला जैसा वो भाव नहीं रहेगा। ओके, तो पहला दोहा का मीनिंग है प्रेम एक धागे के समान है। प्रेम या स्नेह, इष्ट, वो धागे के समान है। वो एक बार टूट गया तो वो टूट गया। हमारा प्रेम या हमारा आपसी व्यवहार भी इस प्रकार है। वो तो क्या करना चाहिए, हम क्या करना चाहिए? हम मैम धागे टूटने से बचना। that means inner meaning I need. That means हमारा रिलेशनशिप या हमारा प्रेम हमेशा हमेशा No. हमेशा इस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए कि वो विश्वास एंड वो प्रेम, विश्वास, एवरीथिंग इस प्रकार हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इसमें टूट या कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा प्रेम एक धागे के समान है। सो बी केयरफुल, इस प्रकार कहता है हमारा रहीम। मूविंग टू सेकंड दोहा, कैन यू रीड आदि? यस मैम। रहीम नीच मन की बीदा, मन ही राको गोई। सुनिए अडिले है लोग सब, बाटी ना ले है कोई। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। तो हमारा सेकंड दोहा में रहीम कहते हैं यदि आपके मन में कोई दुख है, यदि आपके मन में कोई व्यथा है तो मन में ही रखो, आपके मन में रखो, क्योंकि आपका दुख सुनकर दूसरे लोग प्रसन्न होंगे। मे बी आपका दुख सुनकर मे बी दे प्रसन्न होंगे, आपको हेल्प करने के लिए दे आर नॉट रेडी, मे बी दे हैप्पी या प्रसन्न होंगे। तो हमारे रहीम कहते हैं यदि आपके मन में कोई दुख है, यदि आपके मन में कोई पीड़ा है, व्यथा है, तो वो आपके मन में ही रखो, दूसरों से नहीं कहना चाहिए। देखिए बच्चों, अपने मन के कष्ट को, कष्ट माने क्या है? दुख। हमारा दुख, हमारा व्यथा मन में ही छिपा कर रखो। छिपा कर माने हाइड करके रखो, वरना लोग उसमें आनंद जाते हैं। मे बी लोग मीन्स दूसरे, अदर्स, मे बी वो आनंद आ जाता, आपका दुख सुनकर आनंद आ जाता है। क्लियर? क्लियर? यस मैम। यस। वर्णा माने क्या है?
otherwise. Otherwise. Good, good, good. Otherwise. Moving to third one, बच्चों. Third one. Shivanya, can you? Third one. Yes, ma'am. एक ये सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मुलाही सींचिबो, फूले फले अघाय. Akhai. Okay, meaning it's simple है, nothing, not that much important also. First two very important है. Third one, एक परमात्मा का ध्यान करने से अन्य सब कार्य ठीक से संपन्न हो जाता है. That means यदि हम ईश्वर, हमारा सब कुछ हम ईश्वर में अर्पित करते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में क्या है, हमारे पास में है, सब कुछ हम ईश्वर या परमात्मा की ओर हम अर्पित करते हैं, तो सारे संपन्न, सारे गुण या सारे सब कार्य भी ठीक से संपन्न हो जाता है. तो हम थर्ड दोहा का क्या है, वो ईश्वर भक्ति के बारे में कहता है. हम परमात्मा या ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, हमेशा ईश्वर के प्रार्थना उसमें प्रार्थना कार्य में लीन होना चाहिए. इस प्रकार करने से सभी कार्य ठीक से संपन्न हो जाता है. ओके, वेरी इजी है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट ऑल्सो. मूविंग टू फोर्थ वन. Hira no need. Lakshmi Nanda. Hira read right. Lakshmi. Yes, Fourth ma'am. one. Fourth one. Yes, ma'am. चित्रकूट में चित्रकूट में रीम रहे, रमी रहे. रहीमन आवद नरेश जा पर बीबदा पत्ते है, सो आवद यह देश. आवत यह देश. थैंक यू बेटा. चित्रकूट में रमे रहे, रहे मन आवत नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है, सो आवत ये देश. कौन है ये आवत नरेश? आवत नरेश राम, श्री राम, राइट? यस और नो बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. देखिए, अयोध्या के राजा श्री राम पर, तो हमने फर्स्ट 3 फिनिश्ड. ओके, फर्स्ट 3 हम फिनिश. 1 2 3 नाउ 4. अयोध्या के राजा श्री राम पर विपत्ति पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर चित्रकूट में शरण लेनी पड़ी. सो हमारे अयोध्या के राजा श्री राम, आपको पता है ना, हमारा श्री राम को कितने वर्ष का वनवास मिला? श्री राम को कितने ईयर का? 14 ईयर्स या 14 ईयर्स का वनवास मिला. तो श्री राम के साथ कौन कौन थे? सीता और सीता एंड लक्ष्मण ऑल्सो. यस. तो देखिए बच्चों, अयोध्या के राजा श्री राम पर विपत्ति पड़ी. विपत्ति माने क्या है? आदि विपत्ति पड़ी. डोंट नो. अयोध्या के राजा श्री राम पर विपत्ति पड़ी. एनीवन? विपत्ति. बैड टाइम. बैड टाइम. ऑलमोस्ट करेक्ट. मीन्स उनके लिए वो अच्छी नहीं है, वो कोई बैड थिंग्स हैपन. अयोध्या के राजा श्री राम पर विपत्ति, एक बैड सिचुएशन, एक बैड टाइम आ गया. उन्हें राजा पाट या राजपाट, क्या है राजपाट? रॉयल प्लेस. रॉयल ड्रेस मीन्स उनका राज वेशभूषा, राजा का वो वेशभूषा छोड़कर चित्रकूट में शरण लेनी पड़ी. बच्चों, फोर्थ दोहे में चित्रकूट नामक एक प्लेस के बारे में कहता है. चित्रकूट नामक एक प्लेस के बारे में कहता है. हमारा श्री राम को 14 इयर्स का वनवास मिला, तो उसी समय श्री राम ने
चित्रकूट नामक एक प्लेस में जाकर वहां रही। सो चित्रकूट एक क्या है, चित्रकूट में रहने से उनका सभी दुख कांडोल नष्ट दूर हो गया। ओके, इस प्रकार कहता है। अयोध्या के राजा श्री राम पर विपत्ति पड़ी। विपत्ति पड़ी माने उनको 14 इयर्स का वो एक वनवास मिला। अब वो उनका पिता ने कहा, उन्हें अपना राजा पद, अपने वो राजा का वेशभूषा, स्थान, एवरीथिंग छोड़कर वो वनवास के लिए वो चला गया। उसी समय वो वनवास के समय श्री राम को चित्रकूट नामक एक प्लेस में जीने के लिए, वहां रहने के लिए एक अवसर मिला। तो चित्रकूट एक सुंदर प्लेस है, एक सुंदर प्लेस है, वहां रहने से आपको मन में आनंद मिल जाएगा। इस प्रकार के इनर मीनिंग है फोर्थ वन। ओके, सो फोर्थ वन, दोहा वहां कोई भक्ति नहीं है, लेकिन एक प्लेस के बारे में कहता है। हमारा श्री राम को वनवास मिलने थे वो वक्त उन्होंने वह चित्रकूट नामक एक प्लेस में रहा। एक सुंदर प्लेस है, वहां रहने से उनको क्या है, बहुत कुछ आनंद मिल जाता है। ओके, इसके बारे में कहता है फोर्थ वन। मूविंग टू फिफ्थ वन। लक्ष्मी नंद कुमार, लक्ष्मी दीर्घ दोहा, वो फिफ्थ वन। लक्ष्मी दीर्घ दोहा आरद के आगार दोरे धोरे आहिम जायोम रहीम ज्योम रहीम नट कुंडली सिमिति खूदी छटी जाहीन। छठी जाई। ओके ओके ओके। देखिए फिफ्थ वन, हमने पहला 4 दोहा हमने देखा। हमारा टेक्स्ट बुक ऑल्सो हमने देखा 11 दोहे। ये दोहे का क्या स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी है दोहा का? इनर मीनिंग्स है। यस, देन तो ओनली 2 लाइन्स है, इस प्रकार दोहा कहते हैं। दोहा देन ओनली 2 लाइन्स है, थोड़े अक्षर होते हैं, राइट? ओनली सम वर्ड्स, थोड़े अक्षर होते हैं, लेकिन मीनिंग्स बहुत सारे मीनिंग्स है, राइट? यस और नो? यस यस। सो दोहे का स्पेशलिटी है, दोहा में बहुत थोड़े अक्षर होते हैं, बहुत लिटिल अक्षर होते हैं, लेकिन उसके अंदर या बहुत सारी इनर मीनिंग हो जाता है, वो है दोहा। देखिए बच्चों, आपने मजिशियन को देखा ना, मजिशियन, नट कुंडली, मजिशियन, कलाकार। यस। तो क्या स्पेशलिटी है एक मजिशियन का? वो मैजिक दिखाता है ना, तो उसी समय क्या स्पेशलिटी है? उसके हाथ में या उसके पैर में एनी वर्ड क्या है, कोई चीज कहीं चिप कर रखती है, राइट? एक मजिशियन इस प्रकार है, राइट? उनके पास में कुछ समथिंग होगा चिप कर, राइट? हाइड करके रखे होंगे मे बी। इस प्रकार है दोहा। रहीम कहते हैं एक मजिशियन के समान है एक दोहाकार। एक मजिशियन किस प्रकार, एक दोहाकार किस प्रकार दोहा लिखते हैं, उस प्रकार एक मजिशियन अपने मैजिक दिखाते हैं। ये बहुत सारे इनर मीनिंग है फिफ्थ दोहा के लिए, बहुत सारे इनर मीनिंग है। एक दोहा उसमें थोड़े अक्षर होते हैं, लेकिन बहुत सारे मीनिंग है, इनर मीनिंग है। उसी प्रकार है एक मजिशियन भी।
एक नट कुंडली देखा ना, नट कुंडली सिमटी कूदी छट जाही। एक मजिशियन के हाथ से मे बी एक रैबिट निकल जाएंगे, राइट, उनके वो कैप से वो हाइड करके रहे होंगे। इस प्रकार है एक दोहाकार। कौन है दोहाकार? जो दो लिखता है। दोहा लिखने वाले, रहीम, इस प्रकार दोहाकार। सो एक दोहा, यहाँ रहीम ने दोहाकार और मैजिशियन की ओर कंपेयर करता है और दोहा और मैजिक की ओर कंपेयर करता है। बहुत सारे इनर मीनिंग है, देखना चाहिए। यहाँ हम ओनली वन लाइन देखिए, दोहे के थोड़े से अक्षरों में गहरा अर्थ छिपा होता है। सो दोहे में ओनली सम वर्ड्स है, लेकिन गहरा मीनिंग है। गहरा मीनिंग माने डीप मीनिंग, डीप मीनिंग है। सो इस प्रकार है एक मजिशियन अपने मैजिक दिखाते हैं। जिस प्रकार एक मजिशियन अपने मैजिक दिखाते हैं, उसी प्रकार एक दोहाकार लिटिल वर्ड्स में एक दोहा लिखते हैं। वो दोहा में बहुत गहरा मीनिंग है। क्लियर बच्चों? क्लियर? यस मैम। Yes. Moving to sixth one. Sixth one also not that much important. We'll read it. Sixth one important है. Okay. Krishna, sixth one बेटा. यस मैम। धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अदाई। उददी बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाई। Thank you बेटा। धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अखाई। उददी बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। पंग जल या जल पंख क्या है? पंग जल या जल पंख? आंसर पंग जल। बच्चों प्रार्थना, पंग जल। Somewhere water is collected. बेटा loud. Somewhere water is collected. No. पंग जल, it's mud water. ചെളി വെള്ളം, mud water. Very important दोहा है। मीनिंग लिखिए वहां, mud water it is, पंग जल। लघुजीय माने लघुजीय छोटे छोटे प्राणी लोग and all, लघुजीव छोटे छोटे प्राणी and all ना, इंसेक्ट प्राणी and all, ओके, लघुजीव। धनी रहीम जल पंख को जल जी पियत अघाय। उददी माने का है, उददी समुद्र, सागर, ओशन। बढ़ाई माने बिग। कौन है, जगत पियासो जाए। बच्चों जल पंख को लघु जी पियत अघाय, देखिए यहाँ मीनिंग देखिए, जिसकी जहां प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान होता है। बच्चों पंग जल का स्पेशलिटी क्या है? जल पंख या पंग जल वो पीने के लिए योग्य नहीं है, राइट, पंग जल नहीं है। सो ये लघु जीव पियत अघाय या छोटे जीव, सो हमारे लिए वो पीने योग्य नहीं है वो पंग जल। लेकिन वो किसने अपने देखिए बच्चों, जहां प्यास बुझती है, जिसकी जहां प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान होता है। तो यह एक प्राणी, कुछ प्राणियों लोग, वो प्राणी लोग वो पंग जल या मड वाटर से, वहां मे बी मड वाटर से वे
पानी पीते हैं, वो अपना प्यास बुझाती है। वो मड वाटर वो प्राणियों के लिए एक सागर के समान है। तो देखिए, जिसकी जहां प्यास बुझती है, प्यास बुझना माने उनका प्यास, प्यास माने थर्स्टी, बुझना, वही उसके लिए सागर के समान होते हैं। मूविंग टू 7th वन। नाद रीझी तन देत मृग नर धन हेत समेत ते रही पशु से अधिक रीझे कछु न दे। सिंपली रीड करो। जो लोग प्रसन्नता के क्षण में भी दान नहीं करते वे पशु से भी हीन है। जो लोग प्रसन्नता के क्षण में भी या हैप्पी टाइम में भी वो दान नहीं करते वे पशु से भी, पशु माने एनिमल से भी हीन है। मीन्स उनके मन में कोई दयालु या दयालुता इस प्रकार कुछ नहीं है। इस प्रकार कहता है हमारा रहीम। मूविंग टू 8th वन। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई रही मन फाटे दूध को मदे न माकन होई। एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो लाख प्रयत्न करने पर भी संवर्ती नहीं है। तो हमको बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई रही मन, रहीम इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। सेकंड लाइन में देखिए, फाटे दूध को मदे न माकन होई। बच्चों, एक बार वो दूध वो फट गया, बिगड़े या फटे हुए हैं, वो उससे मक्खन नहीं मिलेगा। मक्खन माने मक्खन, यस, वन मोर टाइम बेटा, बटर, बटर, बटर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कि इंनर मीनिंग है, एक बार जो बात बिगड़ जाती है, हमारे हाथ से वो बात चला गया, तो वो लाख प्रयत्न करने पर भी, हम 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स हम ट्राई करते पर भी वो हमें वापस नहीं मिलेगा। ओके, एक बार वो मिल्क या दूध वो फटे हुए, वो नष्ट हो गया, वो फटे हुए, तो लाख बार प्रयत्न करने पर भी हमको बटर नहीं मिलेगा वो मिल्क से। ओके, इस प्रकार है, हम यदि हमारे हाथ से कोई बात नष्ट हो गया, दूर हो गया, वो लाख प्रयत्न करने पर भी वो वापस नहीं जाएगा। इसके लिए रहीम ने एक एग्जाम्पल दे दिया है। किसके एग्जाम्पल दे दिया? फटे दूध। मूविंग टू 9th वन। मूविंग टू 9th दोहा। रहीमन दे की बडेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। बच्चे, सुई माने क्या है? नीडल। एंड तलवार माने स्वॉर्ड। इसमें कौन बड़ा है? तलवार है। सुई छोटा है, लेकिन सुई का काम तलवार को कर सकते हैं? नो। तलवार का काम सुई को कर सकता है? नो। दैट मीन्स हर लोगों के लिए, हर वस्तु के लिए अपना महत्व है। सुई का काम तलवार को नहीं कर सकता। सुई छोटा है, लेकिन वो सुई का काम क्या है? कपड़े बुनना। हाँ, कपड़े, वो तलवार को नहीं कर सकता। सो छोटे लोगों को भी अपना महत्व है। ओके, मीनिंग देखिए बच्चों, हम बड़े लोगों को सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटों का भी अपना महत्व होता है। हम तलवार को देखकर सुई की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुई को अपना एक महत्व होता है। ओके, तलवार या स्वॉर्ड को देखकर नीडल को रिग्रेट या उपेक्षा नहीं करना चाहिए। नीडल को भी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? ओके। 9th वन, 10th वन। रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रव सके बचाए।
मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति होती है। बच्चों, हमारा लोटस कहाँ है? लोटस जलज वाटर में है। ओके, वो जलज के पास वाटर नहीं है तो क्या करूं? वो जलज वो it won't be able to bloom. हाँ, मीन्स वो सूखे जाते हैं, सूखते हैं, ड्राई हो जाते हैं, राइट। तो इसी प्रकार है हमारा सिचुएशन भी, इस प्रकार है। हमारे हाथ में क्या है वो हमारी रक्षक बनेगा। ओके, यदि आपके हाथ में एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, या आपके पास में वो बहुत सारे क्या है, बहुत सारे थिंग्स है, वो आपकी रक्षक बनेगा। ओके, जलज का रक्षक कौन है? पानी है। यदि लोटस के पास पानी नहीं है तो क्या है? सूर्य को भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही न्याय को मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक निजी संपत्ति होती है। लास्ट वन, पानी का बहुत महत्व है। लास्ट वन, रहीम ने पानी के बारे में कहता है, पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में कहता है। पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। सो आप पानी को बनाए रखना चाहिए। पानी इंपॉर्टेंट है, उसकी पानी, चमक और सम्मान, इन तीनों का जीवन में महत्व सर्वोपरि है। ओके बच्चों, एक बात करना चाहिए, हमारा 11 है, अच्छी तरह रीड करके उसका मीनिंग पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, प्लस एमसीक्यू ऑल्सो देखना चाहिए। टुमारो आई विल सेंड द लिंक, टुमारो इवनिंग 7 PM I will send the link. Rahim 2 है, MCQ test will be there, Google Forms only. Okay, study well. Okay, कोई डाउट है तो you can send message through WhatsApp today and tomorrow. Okay, see you all. धन्यवाद, thank you. Thank you, ma'am. Okay.